नमस्कार। आज हम जानेंगे शक्ति के बारे में। शक्ति क्या है? शक्ति के रूप क्या क्या है? शक्ति का अर्थ है बल, क्षमता और ऊर्जा। शक्ति समस्त सृष्टि के लिए गर्व है और इसलिए इसे दिव्यता के मातृ पक्ष के रूप में व्यक्त किया जाता है। शक्ति सभी प्रकार की गतिशीलता, कांति, सौंदर्य, समता, शांति और पोषण के लिए बीज है। शक्ति जीवनदायिनी है। सृष्टि के 5 पक्ष हैं। अस्थि अर्थात होना, भांति अर्थात ज्ञान और अभिव्यक्ति, प्रीति अर्थात प्रेम, नाम का अर्थ नाम से ही है और रूप का अर्थ रूप से ही है। इसी तरह पदार्थ के 2 पक्ष हैं, नाम और रूप। चैतन्य यानी चेतना के 3 पक्ष हैं। अस्थि अर्थात यह है, भांति अर्थात यह जानता है और व्यक्त करता है, और प्रीति अर्थात यह प्रेम है। चैतन्य के 3 पक्षों से अवगत न रहना और नाम व रूप से ही खुद को बांध देना ही माया अर्थात अज्ञान या भ्रम है। देवी की दिव्य ऊर्जा या शक्ति अलग अलग स्तर पर सक्रिय रहती है। उनके विभिन्न कार्यात्मक पहलुओं के अलग अलग नाम और रूप हैं। शक्ति में ई ऊर्जा है। ई के बिना शिव शव बन जाता है। संस्कृत में जिसका अर्थ प्राणहीन होता है। शरीर में ऊर्जा या शक्ति के 7 केंद्र हैं, जिसे संस्कृत में चक्र कहा जाता है। उपासना की शक्ति, उपासना की शाक्त परंपरा में सभी ऊर्जा केंद्रों पर ध्यान दिया जाता है। सभी चक्रों में देवी विभिन्न रूपों में निवास करती है, ये मानते हुए कि चक्र को पूरे शरीर का प्रतिनिधि माना जाता है। प्रत्येक चक्र या ऊर्जा केंद्र के साथ विभिन्न भावनाएं जुड़ी हुई हैं। पहला चक्र मूलाधार रीढ़ के आधार में स्थित है। यहां ऊर्जा जड़ता या उत्साह के रूप में प्रकट होती है। इस चक्र में निवास करने वाली देवी पंचमुखी है, जो 5 ज्ञानेंद्रियों का प्रतिनिधित्व करती है। इन ऊर्जा केंद्रों के साथ संगीत, वाद्य यंत्र भी जुड़े हुए हैं। दूसरा स्वाधिष्ठान चक्र रीढ़ के आधार से सिर्फ 4 इंच ऊपर यौन केंद्र में है। यहां ऊर्जा प्रजनन क्षमता या रचनात्मक के रूप में प्रकट होती है। यहां देवी मां के 4 वेदों का प्रतिनिधित्व करने वाले 4 मुख हैं। तीसरा मणिपुर चक्र नाभि केंद्र है, जहां ऊर्जा 4 भावनाओं के रूप में प्रकट होती है। उदारता, प्रसन्नता, लोभ और ईर्ष्या। 2 सकारात्मक भावनाएं और 2 नकारात्मक भावनाएं। मणिपुर में उनके 3 मुख हैं, जो सृष्टि, निर्माण, स्थिति यानी रखरखाव और लय यानी विघटन का प्रतिनिधित्व करते हैं। तुरही और शहनाई जैसे
सुशीर वाद्य उपकरण इस ऊर्जा केंद्र से जुड़े हैं। चौथा, अनाहत चक्र वक्षस्थल में स्थित है। यह ऊर्जा 3 भावनाओं के रूप में प्रकट होती है, प्रेम, भय और द्वेष। यहां उसे 2 मुखों में दर्शाया गया है, जो ध्यान को अंतर्मुखी और बाह्यमुखी केंद्रित करने को दर्शाता है। ये ऊर्जा केंद्र वायलिन और वीणा जैसे तंत्री वाद्य उपकरणों के ध्वनि कंपन से प्रभावित होते हैं। 5वां चक्र विशुद्धि गले क्षेत्र में स्थित है। इस केंद्र पर ऊर्जा 2 भावनाओं के रूप में प्रकट होती है, कृतज्ञता और शोक। विशुद्धि चक्र में देवी का एक ही मुख है, वह सभी द्वंद्वों से परे है। बांसुरी की धुन इस चक्र से जुड़ी है। 6ठा आज्ञा चक्र दोनों भवों के बीच स्थित है। इस केंद्र पर ऊर्जा क्रोध और सतर्कता के रूप में प्रकट होती है। इस चक्र में देवी 6 मुख वाली है, जो 5 इंद्रियों दृष्टि, श्रवण, गंध, स्पर्श, स्वाद और मन का प्रतिनिधित्व करती है। झांझ की झनकार और घंटियां इस ऊर्जा में केंद्र से जुड़ी है। 7वां सहस्त्रार। सहस्त्रार चक्र सिर के शीर्ष पर स्थित है। इस केंद्र पर ऊर्जा आनंद के रूप में प्रकट होती है। सहस्त्रार ब्रह्मारंध्र भी कहा जाता है। सहस्त्रार में देवी को 1000 पंखुड़ियों वाले पूर्ण खिले हुए कमल के रूप में दर्शाया गया है। सृष्टि के सभी गुण उसमें हैं और पूर्ण क्षमता के साथ खिल गए हैं। शंख इस ऊर्जा केंद्र में जुड़ा एक वाद्य यंत्र है। जब हम एक सात्विक यानी शुद्ध और अनुशासित जीवन जीते हैं, तो सभी चक्र समुचित रूप से सक्रिय हो जाते हैं और देवी के विभिन्न गुणों की उपस्थिति अनुभव में आने लगते हैं। उदाहरण के लिए सृजनात्मकता, मधुर वाणी, उदार भाव, आनंद, जागरूकता, कृतज्ञता आदि गुणों को आध्यात्मिक साधना पर उचित ध्यान देने से बढ़ाया जा सकता है। दिव्य ज्ञान, बुद्धि और अंतर्ज्ञान का एक संयोजन है। ओजस अंतःप्रेरणा है, अर्थात ऊर्जा का सात्विक क्षेत्र, जो केवल साधना द्वारा प्रकट या विकसित होता है। जब कुंडलिनी शक्ति का आवाहन किया जाता है, तो ओजस सुषुम्ना नाड़ी ऊर्जा प्रवाह के लिए जो मार्ग है के माध्यम से 6 चक्रों से होते हुए ब्रह्मारंध्र में सिद्धि या परिपूर्ण संतुलन की स्थिति को जन्म देता है। आज के लिए इतना ही, विराम लेते हैं।